तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरकार 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए ओलंपिक में भारत को मेडल दिलवा ही दिया है। कांस्य पदक की जंग में भारत ने आज जर्मनी को 5-4 से हराया और क्या मुकाबला था, जोरदार मुकाबला। पिछड़ने के बाद 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत की जोरदार वापसी और अंत में 5-4 से जर्मनी पर विजय। इसके साथ ही हॉकी ओलंपिक में जैसा हमने आपको बताया 41 साल से जो मेडल का सूखा था, जो हॉकी से पूरी रौनक गायब हो गई थी, पूरा ग्लैमर चला गया था, वो खत्म हुआ। मैच शुरू होते ही जर्मन टीम ने पहले क्वार्टर के दूसरे मिनट में गोल ठोक दिया था। 1-0 से आगे हो गया जर्मनी। हालांकि बाद में भारत ने भी बराबरी का गोल दागा। दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने 2 गोल और दाग के 3-1 की लीड ली, लेकिन कुछ ही देर में भारत आर्मी ने दमखम दिखाते हुए वापसी की और अंत तो रिजल्ट आपको मालूम ही है, 5-4 पर हुआ। 5-4 की अजय बढ़त जो भारत ने बनाई, उसके बाद जर्मनी भारतीय डिफेंस को नहीं भेद पाया। मैच में आखिरी क्वार्टर में जर्मन टीम ने जोड़ तोड़ की मेहनत की, पूरा दम लगाया, लेकिन भारत के गोलकीपर श्रीजेश ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और टोक्यो ओलंपिक का हॉकी कांस्य अब भारत के नाम। फिर क्या था, देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि इस जीत के साथ ही हॉकी का खोया हुआ गौरव फिर से लौट आया है। ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है, आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों को, टीम के सदस्यों को और हेड कोच को फोन लगाया और उनसे बातचीत की और पूरे देश की तरफ से उनका अभिनंदन किया। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। उस दिन आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। बराबर दम है। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देते रहा भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। भी है क्या वहाँ? हाँ जी सर, है, साथ में है सर। जी सर नमस्कार। जी बहुत बहुत बधाई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का कमाल है। पूरा देश गौरव कर रहा है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी है ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना है। जी जी लीजिए। Hello, sir. I hope we have made you proud. Thank you. Thank you, sir. It's fantastic, huh? They have. It's so good to see, and so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. And sir, your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yeah. And we feel proud. Yeah, that's good. Thank you. तो सारे खिलाड़ियों ने जिक्र किया, चीफ कोच ने भी जिक्र किया कि सेमीफाइनल हारने के बाद जो प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रोत्साहन दिलाया था और ये कहा था कि हार जीत चलती रहती खेल में, लेकिन आप अपना दमखम लगा के खेलिए, और खिलाड़ी भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं। और आज कांस्य पदक आखिरकार जीत लिया भारतीय टीम ने। अच्छा और शानदार सफर रहा इस ओलंपिक्स में, शानदार खेली टीम और अंत में उनकी उस मेहनत को आज
कांस्य पदक मिला है। अगले ओलंपिक्स के लिए भारत की संभावनाएं और आने वाले विश्व कप के लिए भी भारत की संभावनाएं यहां से प्रबल होती दिखती है। इधर टोक्यो ओलंपिक्स में मिली शानदार जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ग्राहम रीड ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाड़ी कोच के साथ जीत की खुशी मनाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कोच ग्राहम रीड ने टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों की तारीफ की है। वहीं टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने इस जीत पर गर्व जताया है। टीम में मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है। इसमें जैसे कोच ने बोला है कि बहुत सैक्रिफाइस किया है। 1.5 ईयर हम बेंगलोर में थे और लॉकडाउन था एंड जैसे बोला इन आउट हो रहे थे, हमें प्रैक्टिस चल रही है, सडनली ऑफ हो जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए और वही चीज़ पे हमने फोकस किया उस टाइम में। आई थिंक वो जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया है एक साथ एज ए फैमिली किया था, तो आई थिंक वो बहुत हमें हेल्प किया एंड या सेकेंड दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड सभी टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट दिया एंड उसकी वजह से हम जीते हैं। इधर भारतीय हॉकी टीम की जीत को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारतीय टीम ने सिर्फ पदक नहीं जीता है बल्कि 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीत लिया है। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर एक टीम के रूप में बहुत अच्छा सब लोग खेले। लास्ट क्वार्टर में बहुत दबाव भी था, उससे पहले तो 5-3 से आगे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में दिखाता था कि दृढ़ निश्चय था कि अब की बार तिरंगा लहराएंगे ही, मेडल जीत कर आएंगे ही। तो आपने तस्वीरें जरा थोड़ा गौर से, जर्मन खिलाड़ी आपको सफेद कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। निराशा, हताशा और खबरें ये भी बता रही हैं कि काफी आंसू भी निकले। हालांकि खेल भावना की बात है, हार जीत इसमें होती है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो मुकाबला था वो कितना बड़ा और कितना अहम था। ब्रॉन्ज मतलब कि जो तीसरे पायदान का मेडल है उसके लिए भी टीमें अपनी जान लड़ा रही थी। जो जीता वो सिकंदर, और जिसको नहीं मिला ये मौका वहां दुख होना, थोड़ी हताशा होना स्वाभाविक है। इधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस शानदार जीत के लिए सबको बधाई दी है। Congratulations to the Indian men's hockey team on winning the bronze medal at the Tokyo Olympics. The team performed brilliantly against a tough opponent like Germany. The entire country is proud of the achievement of our team. नवीन पटनायक साहब ओडिशा के मुख्यमंत्री, लेकिन इनकी बधाई का एक बड़ा कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो, शायद ना जानते हो, लेकिन इस समय भारतीय हॉकी टीम मेंस और वुमेन्स दोनों की स्पॉन्सर जो है वो ओडिशा ही है। और जब 3 साल पहले प्रदेश ने हॉकी टीम को स्पॉन्सरशिप दी थी तो पटनायक साहब ने कहा था कि हम सिर्फ 150 करोड़ का चेक नहीं दे रहे हैं, हम उससे आगे बढ़कर हॉकी को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और जो कुछ हुआ पिछले 3-1 साल में वो अपने आप में एक पूरी कहानी है, कभी बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन नवीन साहब जब बधाई दे रहे हैं तो उसके पीछे ये कारण है। वैसे हम सभी खुश हैं और देश की टीम को बधाई दे रहे हैं। चलिए, तो हॉकी, ओलंपिक्स, तमाम चीजें अच्छी खबरें। और जैसा हमने आपसे कहा कि अब से कुछ ही देर में एक और पदक की उम्मीद है और वो भी गोल्ड मेडल। रवि दहिया जो है वो 4:20 पर फाइनल खेलने जा रहे हैं। उनको शुभकामनाएं, देश को इंतजार है कि वो हमें गोल्ड दिलाएंगे। चलिए, इन सब खबरों के बीच अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोरोना की भी, क्योंकि हमें भूलना नहीं है कोरोना से हमारी जंग लगातार जारी है और इसमें हमारी खास मुहिम संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ भी उतनी ही मुस्तैदी से तैनात है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ने पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे छात्रों के लिए 10 करोड़ का एक फंड बनाया है। डिटेल देने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, सीरम छात्रों को किस तरह की मदद कर रहा है और सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, कोरोना
वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो देश में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 37 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि कोविशील्ड को वैक्सीन के अलावा जो स्पुतनिक जो तीसरी वैक्सीन है देश में, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उसकी सप्लाई को और भी दुरुस्त किया जाए। इसी के मद्देनजर आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन डॉक्टर संतोष रेड्डी के साथ एक अहम बैठक भी की। बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा की गई कि स्पुतनिक वी के उत्पादन को और सप्लाई को किस तरह से देश में बढ़ाया जाए। इसी बीच एक और अहम अपडेट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसा कि हम जानते हैं, अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगाने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। तो ऐसे में खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 करोड़ का फंड बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो भी स्टूडेंट विदेश जा रहे हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है और उन्हें क्वारंटीन में रहना पड़ता है, तो क्वारंटीन के दौरान उनकी जितनी भी जरूरतें हैं उसके लिए ये आर्थिक फंड का गठन किया गया है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर वैक्सीन की जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में लगातार पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी इस मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां पहुंची है। लगातार देश के दूर दराज के इलाकों में जहां पर वैक्सीन को लेकर जागरूकता कम है, वहां ये गाड़ी जाती है। नासिक के दूबर और सिनेर में पहुंची है, तो गुंटूर जिले के अदुवैदी और कुचनूर में ये गाड़ी पहुंची है। इसके अलावा अब तक कुल 496 गांव में ये जा चुकी है और 2,52,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के बारे में समझा चुकी है, जागरूक बना चुकी है। तो क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक हैं? क्या वैक्सीन आपके डीएनए को बदल देती है? क्या वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो अब आप एक ही जगह सभी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ वैक्सीन जागरूक कैंपेन के तहत नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन को लॉन्च किया है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप नंबर 7977773753 पर संदेश भेजना है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सूचना लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7977773753 को जरूर नोट करके रखें और एक छोटा सा मैसेज यहां से करना है। डिटेल्स ढेर सारी आपको मिलेगी वैक्सीन के बारे में। थोड़ा कोरोना नंबर की भी बात कर ले, क्योंकि ये